अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वापडा सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आप ही के फ़ायदे के लिए बनाई गई है। क्या आप लोड शेडिंग से परेशान हैं? क्या आप बिजली के बढ़ते बिल से परेशान हैं? क्या आप बिजली की बचत करना चाहते हैं? क्या आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं? और क्या आप सोलर सिस्टम और इसके हिस्सों को समझना चाहते हैं? तो जनाब, आपके लिए इन तमाम सवालात के तफसीली जवाबात इस वीडियो में मौजूद हैं। और एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको रंग बिरंगी दीगर कई सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में कर लें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसके लिए ये मालूमात मुफीद हो सकती हैं। या अगर कोई आपका दोस्त सोलर सिस्टम लगाने का ख्वाहिशमंद हो तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो नाजरीन, क्या आपको पता है कि बिजली बहुत महंगी है और ये मजीद महंगी होती जा रही है? यकीन नहीं आता तो ये खबरें देख लें। जनाब, ये खबरें आपके 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी हैं। अगर फिर भी आपको यकीन ना आए तो अपना बिजली का बिल उठाकर देखें। पिछले साल के इन्हीं महीनों के सरफ्यूज़ा यूनिट्स और बिल का मवाजना इस माह के सरफ्यूज़ा यूनिट्स और रकम से कर रहे हैं। कुछ समझ आया? चले मैं समझाता हूँ। 2 माह पहले सबसे छोटा स्लैब 50 यूनिट का होता था जो 2.5 रुपए फी यूनिट पड़ता था, लेकिन अब वो स्लैब खत्म कर दिया गया है और 100 यूनिट का स्लैब बन गया है। अब ये जो कम तरीन या सबसे छोटा स्लैब है, इसका एक यूनिट पहले 6 रुपए में पड़ता था, लेकिन अब वही यूनिट 8 रुपए में पड़ रहा है और जून जुलाई में ये और ऊपर जाने वाला है। यानी सबसे गरीब तबके पर भी बिजली बनकर टूटने वाली है। तो नाजरीन, एक बात तो लिख कर रख लें, बिजली अब और आइंदा कभी भी सस्ती नहीं मिलने वाली। और वो लोग अपनी जेब की खैर मनाएं जो 300 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, जहां मसाइल हों वहां सॉल्यूशंस भी होते हैं और मैंने वापडा सॉल्यूशंस इसीलिए तो बनाया है ताकि ऐसे सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आएँ मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन सबसे पहले जो बात आपके लिए जानना ज़रूरी है वो है आपका लोड। यानी जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसे कि पंखे, मोटर, वॉशिंग मशीन, बल्ब, टीवी, फ्रिज वगैरह घर में इस्तेमाल होते हैं, वो एक साथ चलाने पर कुल कितनी एनर्जी लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्त्री आमतौर पर 1000 वाट इस्तेमाल करती है। 1000 वाट को 1 किलो वाट भी कहते हैं और ये वापडा का 1 यूनिट बनता है। अगर आप सिर्फ एक स्त्री को 1 घंटा चलाएं तो आपका 1 यूनिट खर्च होगा। तो अब आपने करना यह है कि अपने घर के लोड को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। एक हिस्सा वो जो लाज़िम व मलज़ूम है, यानी जिसको आपको हर वक्त चलाना है, यानी वो हिस्सा जिस पर हम सोल्यूशन अप्लाई करने वाले हैं। और हमारा सोल्यूशन है सोलर सिस्टम। जी हाँ, सही सुना आपने, सोलर सिस्टम। जब ये लोड हम सोलर सिस्टम पर चलाएंगे तो हमारी वापडा की कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाएगी और बिजली के बिल में वाज़ेह कमी वाक़ई होगी, जबकि लोड शेडिंग से भी मुस्तकिल निजात मिल जाएगी क्योंकि सूरज सारा दिन चमकता है और सोलर सिस्टम सूरज की रोशनी को ही करंट में तब्दील करता है। दूसरा हिस्सा बाकी के लोड पर मुश्तमिल होगा जिसको हम सिर्फ वापडा पर चलाएंगे। बात लोड की हो रही है तो यहाँ ये बात समझ लें कि जब भी आप मार्केट से कोई घरेलू इस्तेमाल की शय लेने जाएं तो हमेशा अच्छे ब्रांड की और जदीद टेक्नोलॉजी वाली अशिया खरीदें। इसमें ना तो कंजूसी करें और ना ही दुकानदार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर गैर मेयारी आलात खरीदें। मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें आप मार्केट से सीलिंग फैन खरीदने जाते हैं, यानी छत वाला पंखा। आपकी ख्वाहिश होगी कि कम कीमत में अच्छा पंखा मिल जाए, लेकिन दुकान पर जाकर आपको मालूम पड़ता है कि अच्छी कंपनी का पंखा काफ़ी महंगा है। दुकानदार आपको कहेगा कि ये फलां चाइना का या फलां लोकल पंखा ले लें, ये इस ब्रांडेड कंपनी के पंखे से भी अच्छा है और सस्ता भी है। तो आप यकीनन ऐसा ही करेंगे। आप शायद ये ना सोचें कि लोकल पंखे में दुकानदार का मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो आपको इसका मशवरा दे रहा है। लेकिन एक बात समझ लें, एक अच्छी कंपनी अपनी अशिया के मयार पर समझौता नहीं करती। वो मयारी अशिया बनाती है जो बज़ाहिर महंगी लेकिन साल हा साल चलने वाली और कम बिजली इस्तेमाल करने वाली होती हैं। तो नाज़रीन, अगर आप वो पंखा ले आए जो दुकानदार ने आपको कहा तो वो पंखा 120 वाट फी घंटा खर्च करेगा। अगर आप इसे एक दिन में 10 घंटे चलाते हैं तो 1.2 यूनिट रोजाना खर्च करेगा, यानी तकरीबन 1.25 यूनिट। जबकि एक अच्छी कंपनी का पंखा 80 वाट खर्च करेगा और इसी दौरानिये में वो 0.8 यानी तकरीबन पौना यूनिट इस्तेमाल करेगा। अब आप देख सकते हैं कि आम पंखा रोजाना तकरीबन 33% ज्यादा बिजली खर्च कर रहा है और बिल में इजाफा कर रहा है। बज़ाहिर इसकी कीमत कम थी, लेकिन मुस्तकिल तौर पर यह ना सिर्फ ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता रहेगा बल्कि जल्दी खराब भी हो जाएगा।
اور اس کی مرمت پر جو لاگت آئے گی آپ نے یقیناً اس بارے میں ابھی نہیں سوچا ہوگا۔ ناظرین، مثال صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہے۔ قیمت اور لوڈ کا فرق ہر چیز، اس کو بنانے والی کمپنی اور اس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کے حساب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک سولر سسٹم سولر پینلز، جسے ہم عام طور پر سولر پلیٹیں بھی کہتے ہیں، سے شروع ہوتا ہے، جو سولر سسٹم کا سب سے بنیادی اور ضروری جزو ہے۔ اس کے بعد سولر انورٹر یا یو پی ایس اور بیٹری کی باری آتی ہے۔ عموماً گھروں میں یو پی ایس اور بیٹری لگی ہوتی ہے، اس لیے اگر ہم ایک چھوٹا سا سولر سسٹم لگانا چاہیں تو ہم عام یو پی ایس کے ساتھ صرف سولر پینلز اور چارج کنٹرولر لگا کر یہ کام چلا سکتے ہیں۔ تاہم اس بات کا دار و مدار موجودہ بیٹری کی حالت اور یو پی ایس یعنی انورٹر کی کیپیسٹی پر ہے۔ بجلی سے چارج ہونے والے انورٹر میں سولر پینل سے چارجنگ کا سسٹم موجود نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں سولر پینلز اور بیٹری کے درمیان ایک سولر چارج کنٹرولر بھی لگانا پڑتا ہے، جس کا کام سولر پینل سے آنے والے کرنٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور ضرورت کے مطابق یہ اسے بیٹری تک پہنچاتا ہے تاکہ اسے چارج کیا جا سکے۔ اس طرف تھوڑی دیر بعد آتے ہیں۔ فی الحال آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کتنے لوڈ کے لیے سولر سسٹم لگانا ہے، یہیں سے بات آگے چلے گی۔ فرض کریں آپ کے گھر میں ایک بیٹری والا یو پی ایس لگا ہوا ہے اور آپ اسی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں آپ 12 وولٹ کے سولر پینل لگائیں گے۔ ایسا سولر سسٹم ایک بیٹری اور عام انورٹر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 1200 واٹس تک لوڈ چلا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا لوڈ اس سے زیادہ ہے تو آپ کو 24 وولٹ والا سولر سسٹم لگانا چاہیے، جس کے لیے 24 وولٹ والے سولر پینلز، 2 بیٹریاں اور 24 وولٹ والا انورٹر لگانا پڑے گا، جو کہ زیادہ سے زیادہ 3200 واٹ تک لوڈ چلا سکتا ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ لوڈ ہو تو 48 وولٹ والا یعنی 4 بیٹریوں والا سولر انورٹر اور سولر سسٹم لگانا پڑے گا، جس کے ساتھ 24 وولٹ والی سولر پلیٹس لگیں گے۔ یہ سسٹم آپ کے گھر کا تمام لوڈ بما ایک اے سی چلانے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ یہ سب باتیں اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ چھوٹا سسٹم لگا کر بعد میں اسے اپ گریڈ کرنے کا سوچتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں اور 1000 واٹ سے زیادہ لوڈ چلانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ 24 وولٹ کے سولر پینلز اور انورٹر سے ہی شروع کریں، کیونکہ 12 وولٹ کے سسٹم کو آپ 1000 واٹ سے زیادہ اپ گریڈ نہیں کر سکیں گے۔ سولر پینلز کی عام طور پر 3 سے 4 اقسام مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جن میں مونو کرسٹلائن، جن کو کالے پینلز یا کالی پلیٹیں کہتے ہیں، پولی کرسٹلائن، جن کو نیلے پینلز یا نیلی پلیٹیں کہتے ہیں، اور بائی فیشل سولر پینلز، جن کو ڈبل سائڈ والے یا ڈبل لائٹ والے سولر پینلز کہتے ہیں، یہ دستیاب ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ 1000 واٹ تک کے سسٹم کے لیے آپ مونو کرسٹلائن پینل یعنی کالے پینلز اور 3000 واٹ اور اس سے زیادہ والے سسٹم کے لیے بائی فیشل سسٹم لگائیں۔ تاہم اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو مونو کرسٹلائن سسٹم ہی استعمال کریں۔ پولی کرسٹلائن ٹیکنالوجی کافی پرانی ہو چکی ہے اور اس کا رزلٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ سولر پینل سلیکٹ کرنے کے بعد باری آئے گی سولر چارج کنٹرولر یا سولر انورٹر کے انتخاب کی۔ اگر آپ پرانا انورٹر استعمال کرنا چاہیں تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ کے انورٹر میں سولر چارجنگ کا فنکشن نہیں ہوگا۔ اگر یہ فنکشن موجود ہو تو آپ کو سولر چارج کنٹرولر لگانے کی ضرورت نہیں۔ ایسی صورت میں آپ اپنے انورٹر کو دیکھیں، اگر یہ برانڈڈ انورٹر ہے تو اس کے پیچھے آپ کو بیٹری ٹرمینل نظر آئیں گے۔ اگر بیٹری ٹرمینلز ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سولر چارج کنٹرولر اس یو پی ایس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو سولر چارج کنٹرولر لازمی لگانا پڑے گا۔ یہ ڈیوائس نہ صرف آپ کے سولر پینل سے آنے والے کرنٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے بلکہ آپ کی بیٹری کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ مارکیٹ میں 2 طرح کے سولر چارج کنٹرولر دستیاب ہیں، ایک پی ڈبلیو ایم اور دوسرا ایم پی پی ٹی۔ پی ڈبلیو ایم چارج کنٹرولر سستے ہوتے ہیں لیکن یہ سولر انرجی کو ضائع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک 12 وولٹ کا پینل 19 وولٹ کے قریب کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ سولر چارج کنٹرولر صرف اتنا کرنٹ آگے دیں گے جتنی بیٹری کو ضرورت ہوگی اور اضافی انرجی ہیٹ کی صورت میں ضائع ہو جائے گی۔ میرا مشورہ مانے تو کبھی بھی پی ڈبلیو ایم کنٹرولر استعمال نہ کریں، یہ سولر پینلز کی کارکردگی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ دوسری ٹیکنالوجی ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولرز کی ہے۔ یہ سب سے بہترین چارج کنٹرولرز ہوتے ہیں اور سولر پینل سے آنے والی انرجی کو 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر لوڈ چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ساتھ میں بیٹری کو بھی چارج کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خاصیت ہے جس کی بدولت کم سولر پینل سے زیادہ کرنٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کنٹرولرز نسبتاً مہنگے ہوتے ہیں لیکن اپنی کارکردگی میں یہ بے مثال ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک بات کا خیال رکھیں کہ مارکیٹ میں کچھ لوگ پی ڈبلیو ایم کنٹرولرز کو ایم پی پی ٹی کنٹرولرز کا لیبل لگا کر بیچ رہے ہوتے ہیں، ان سے بچیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے بذریعہ ای میل یا کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔
अगर आपके पास UPS नहीं तो उस सूरत में आप ऐसा इन्वर्टर खरीदेंगे जिसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा होता है। यहाँ ऐसे कुछ इन्वर्टर्स दिए गए हैं जिनमें से आप मुंतखब कर सकते हैं। इन्वर्टर्स की भी कई इकसाम हैं जिनमें ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, ऑन ग्रिड इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर्स शामिल हैं। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर ऐसे इन्वर्टर हैं जो इन इलाकों में लगाए जाते हैं जहां वापडा सप्लाई दस्तयाब ना हो। ऐसे इन्वर्टर सिर्फ सोलर सिस्टम से चार्ज होते हैं और इनमें वापडा से चार्जिंग की सहूलत नहीं होती। दूसरी किस्म ऑन ग्रिड इन्वर्टर की है जिसमें सोलर और वापडा दोनों से बैटरी चार्ज हो सकती है। ये बैकअप के लिए और लोड शेडिंग वाले इलाकों के लिए निहायत मौजू होते हैं और ज़्यादातर यही इन्वर्टर इस्तेमाल होते हैं। जब सोलर से करंट आ रहा हो तो ये सोलर से लोड चलाते हैं और चार्जिंग भी करते हैं, और सोलर की अदम मौजूदगी में बिजली से चार्जिंग करते हैं। लेकिन बिजली से चार्ज करते वक्त ये अच्छा खासा लोड वापडा पर डालते हैं और ये आपके बिजली के बिल में इजाफे का बायस बनते हैं। नाजरीन, ये बात हमेशा याद रखें कि वापडा से चार्जिंग से बिल में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि वापडा से चार्जिंग कम से कम हो। इस मकसद के लिए इन्वर्टर पर लोड कम से कम रखें, लेकिन इस सूरत में आप सोलर एनर्जी का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। नाजरीन, यहाँ पे काम आती है सोलर इन्वर्टर की तीसरी और सबसे जदीद किस्म, और वो है हाइब्रिड इन्वर्टर। नाजरीन, ये ऐसा इन्वर्टर होता है जो सोलर से पैदा होने वाली एनर्जी और वापडा दोनों को मिक्स करके लोड चलाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका इस वक्त लोड 1000 वाट पर चल रहा है और सोलर 750 वाट पैदा कर रहा है, तो ये इन्वर्टर 750 वाट सोलर से लेकर इस्तेमाल करेगा और बाकी 250 वाट वापडा से लेगा। नाजरीन, असल में यही वो इन्वर्टर्स हैं जो आपकी यकीनी बचत के जामिन हैं। इसके अलावा इनकी एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये बैटरी के बगैर भी चल सकते हैं। दफातर और कैटल फार्म वगैरह या जो भी इस तरह के बिजनेस हों जहां दिन के वक्त मशीनरी और एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है, उनके लिए ये आइडियल हैं। ये इन्वर्टर्स महंगे होते हैं लेकिन बिजली की बचत में अपनी मिसाल आप हैं। इसके अलावा नेट मीटरिंग के लिए भी सिर्फ यही इन्वर्टर इस्तेमाल होते हैं। नेट मीटरिंग में आप अपना लोड चलाने के अलावा इजाफी बिजली वापडा को बेच सकते हैं। इस हवाले से तफसीली वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया जा रहा है। अब आते हैं आखिरी जुज की तरफ, जो कि है बैटरी का इंतखाब। तो प्यारे साथियों, आम तौर पर लोग आम इस्तेमाल होने वाली बैटरी इस्तेमाल करते हैं जो कि ट्रैक्टरों और गाड़ियों के लिए डिज़ाइन की जाती है। इनका मकसद सिर्फ इंजन स्टार्ट करना होता है। ये डीप डिस्चार्ज नहीं हो सकती और अगर हो जाएं तो जल्द ख़राब हो जाती हैं। इनकी सर्विस लाइफ भी बहुत कम होती है और 1 साल के बाद इनकी कारकर्दगी में बहुत फ़र्क आ जाता है। दूसरी, ट्यूबुलर बैटरी, इसे टॉल बैटरी भी कहते हैं। इसकी खास अलामत इसके एसिड टर्मिनल के ऊपर लगे हुए ट्यूब नुमा इंडिकेटर होते हैं जो बैटरी एसिड की कमी या इसकी एसिडिटी कम होने की सूरत में नीचे हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि बैटरी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। नाजरीन, ये काफ़ी अच्छी सहूलत है क्योंकि इसकी बदौलत बैटरी खुश्क होकर ख़राब नहीं होती। इसके अलावा इसकी सर्विस लाइफ भी 3 साल से ऊपर होती है और अच्छी देखभाल से 5 साल आराम से ये बैटरी निकाल सकती है। यूपीएस के साथ इस्तेमाल के लिए बैटरी आइडियल है क्योंकि ये सस्ती हैं और ये देर पा होती हैं। इसके अलावा ये डीप डिस्चार्ज की सहूलत भी देती हैं, जिससे बैकअप का टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरी किस्म है ड्राई बैटरी की। यह सबसे महंगी बैटरी होती है, लेकिन इसकी देखभाल नहीं करना पड़ती क्योंकि इसमें तेजाब नहीं होता, इसलिए लीकेज का खतरा भी नहीं होता। यही वजह है कि इसकी सर्विस लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। ताहम इसका एक नुकसान यह है कि इसको मुनासिब टेम्परेचर में रखना पड़ता है। ज़्यादा गर्मी की सूरत में इसकी कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। अगर आपका बजट इजाज़त दे तो आप यही बैटरी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, उम्मीद है आपको तमाम एस्पेक्ट्स की समझ आ गई होगी, लेकिन अभी रुकें, कुछ प्रो टिप्स ले लें जो यकीनन आपके काम आएंगी। तो नाज़रीन, सोलर सिस्टम लगाने में अच्छी खासी रकम खर्च होती है। सादा कुलिया ये लगा लें कि जितने किलोवाट का आपका सोलर सिस्टम होगा उतने लाख जमा सर्विस चार्जेस और मुतफर्रक अखराजात जिनमें तार, स्विचेस, ब्रेकर्स वगैरह शामिल हो सकते हैं, ये आएंगे। नाज़रीन, ये तखमीना आलात, इन्वर्टर, बैटरी और तार वगैरह पर मुनहसर हैं, इसलिए इसमें फ़र्क हो सकता है। अगर आपके पास बैटरी और इन्वर्टर पहले से मौजूद है तो खर्च में काफ़ी कमी वाक़ई हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो कई बैंक अपने ऑनलाइन स्टोर पर माहाना इकसात पर बिला सूद ये अशिया भी मुहैया कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बैंक अल-फलाह, अल्फा माल के ज़रिए और हबीब बैंक अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए बिला सूद माहाना इकसात की सहूलत देता है।
اس کے علاوہ آپ Daraz.pk پر بھی کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے ایک ساتھ پر سولر پینلز، بیٹریاں اور انورٹر وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو اس سہولت سے فوری فائدہ اٹھائیں، اور اگر کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو اپنے بینک سے رابطہ کریں۔ کریڈٹ کارڈ بنوانا انتہائی آسان کام ہے۔ اگر اس حوالے سے بھی معلومات درکار ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیں۔ اس کے علاوہ کچھ بینک اور سولر کمپنیاں بھی سولر سسٹم لگانے کے لیے قرضے کی سہولت دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سولر فائنینسنگ اسکیم جاری کی ہے، جو کہ میرا پاکستان میرا گھر اسکیم سے ملتی جلتی ہے، یعنی نہایت کم مارک اپ پر پرائیویٹ بینک سے آپ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قرض 5 لاکھ سے 1 کروڑ تک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ بھی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گھر کے تمام لوڈ کے لیے سولر سسٹم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جو رقم بل میں آپ واپڈا کو دیتے ہیں اسی رقم سے آپ سولر سسٹم کی قسط دے کر اپنا سولر سسٹم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم تفصیلی ویڈیو لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریے گا، اس کو شیئر بھی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔